नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्य नर्सिंग शॉप में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीसीएम यानी बीटेक इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है ब्रांच वाइज क्या रहने वाला है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ बताने वाला हूं और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीटें कितनी है, कितने कॉलेजेस हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हर बच्चे का सपना होता है, एमआईटी, मुजफ्फरपुर जैसे कॉलेजेस में पढ़ाई करना, उस कॉलेजेस का क्या यूआर रैंक और कैटेगरी रैंक रह सकता है। इस वीडियो में ए टू जेड यानी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आज चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस जो है बिल्कुल अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। आपकी जो टोटल गवर्नमेंट सीट है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जो टोटल गवर्नमेंट सीट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो है पीसीएम वाले छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, या फिर पीसीएमबी वाले एक्स्ट्रा में बायो होता है वो भी जो है इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए जो ये वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब देखिए साथियों, जो टोटल गवर्नमेंट सीटें कितना है 13,675 है और उसमें आप 90 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 13,765 हो जाएगा। इसमें से मिनिमम जो है 5,000 जो सीटें हैं वो जेईई मेंस के थ्रू भरा जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स दोस्तों 8500 मान के चलिए आपका जो सीट है 8500 जो आपका सीट होता है वो वैकेंट होता है, तो बीसीसी के थ्रू भरा जाता है। किसके थ्रू भरा जाता है? तो बीसीसी के थ्रू भरा जाता है। अब बीसीसी के थ्रू भी जो है दोस्तों 85 से सीटें हैं वो नहीं भर पाता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि हम टॉप कॉलेजेस से ही पढ़ाई करें, यानी जो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है बिहार में उसी से पढ़ाई करें। तो देखिए दोस्तों, जो हम एवरेज कॉलेजेस हैं यानी इंजीनियरिंग के जो टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़ के और उसके अलावा जो कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ क्या रह सकता है, उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर आप फीमेल यूआर हैं, यहाँ आप देख सकते हैं फीमेल यूआर है और आप सीएससी करना चाहते हैं कोर ब्रांच से, तो आपका जो यूआर रैंक है, ध्यान दीजिएगा, यूआर रैंक है वो 5,000 होना चाहिए। और आप फीमेल यूआर हैं और सीएससी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपका जो यूआर रैंक है 4,000 होना चाहिए। और आप फीमेल यूआर है और आप सिविल करना चाहते हैं तो 6,000 तक होना चाहिए। फीमेल यूआर है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है, ईसीई करना चाहते हैं, ट्रिपल ई करना चाहते हैं तो आपका जो यूआर रैंक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी अपडेट है, 14,000 तक भी रैंक होगा तो आपको मिल जाएगा। फीमेल यूआर है, मैकेनिकल है तो आपका 15,000 तक होता है तो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों जो बॉयज़ कैंडिडेट होते हैं उनका यूआर रैंक चाहे कोर करना चाहते हैं चाहे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं सीएससी में, तो यूआर रैंक 3,000 तक होना चाहिए। तो फर्स्ट राउंड में हाई पॉसिबिलिटी है कि उनको कॉलेजेस मिल जाएगा। और वही दोस्तों सिविल करना चाहते हैं तो यूआर रैंक जो है 4,000 तक होना चाहिए, बॉयज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप डबल ई या ईसीई या ट्रिपल ई करना चाहते हैं तो आपका यूआर जो है 13,000 तक होना चाहिए। बाकी आप मैकेनिकल करना चाहते हैं तो 14,000 तक होना चाहिए। साथियों, मैं तो आपको बोलूँगा, अगर आपका यूआर रैंक 20,000 तक भी है ना दोस्तों, कितना 20,000 तक भी है, तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारी सीटें हैं और हाई पॉसिबिलिटी रहता है कि आपको जो सीटें हैं वो मिल जाती है। अब साथियों आइए हम बात करते हैं कि आपका टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसका जो है क्या कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए, टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है आप देख सकते हैं, जैसे बीसी भागलपुर हो गया, एमआईटी मुजफ्फरपुर, जीसी गया, एमसी मोतिहारी, डीसी दरभंगा, नालंदा कॉलेज, ठीक है। उसके बाद एलएनजेपीटीआई छपरा, बहुत अच्छा कॉलेज है साथियों। उसके बाद बीसी बख्तियारपुर, एसआईटी सीतामढ़ी और आरआरडीसी बेगूसराय। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जितने भी आप कॉलेजेस देख रहे हैं इसमें अधिकतर कॉलेजेस में 360 प्लस सीटें हैं सभी ब्रांच मिलाकर। तो इसका जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है? देखिए, इसका जो कट ऑफ है, मैंने पिछले 3-4 साल का कट ऑफ दिया है, ध्यान रखिएगा, मैं फर्स्ट राउंड का ही इसका कट ऑफ बता रहा हूँ। इसका जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है और आपका यूआर रैंक कितना, यूआर रैंक जो है आपका अंडर 2000 रह रहा है ना दोस्तों, 2000, तो आपको हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका जो फर्स्ट राउंड में क्या दोस्तों, फर्स्ट राउंड में आपको इन कॉलेजेस में जो है सीट अलॉट हो जाएगा, चाहे आप कोई भी ब्रांच लेना चाहते हैं, ठीक है। सीएससी में जो है कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो आपका 2000 के अंडर में रैंक आ रहा है, तो आप समझिए कि आपका जो टॉप 10 आप कॉलेजेस देख रहे हैं इसमें जो है आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाएगा। अब जैसे एक एमआईटी मुजफ्फरपुर है दोस्तों, उसमें एक ब्रांच होता है आईटी ब्रांच, वो सिर्फ एमआईटी मुजफ्फरपुर में है, तो उसके लिए आपका जो यूआर रैंक होना चाहिए, कितना होना चाहिए पता है? आईटी के लिए जो आपका यूआर रैंक होना चाहिए अंडर 40 होना चाहिए, ये अंडर 40, क्योंकि सिर्फ ये जो आईटी सेक्टर है वो एमआईटी मुजफ्फरपुर में ही है, तो इसका जो कट ऑफ है काफ़ी लो जाता है, तो इसके लिए आपको अंडर 40 लाना पड़ेगा, तभी आप आईटी जैसे एमआईटी मुजफ्फरपुर में ब्रांच से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी ये जो टॉप कॉलेजेस हैं इसके लिए अंडर 2000 आपका रैंक होना चाहिए, तो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। और आपका 2500 तक भी होता है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको जो है टॉप जो कॉलेजेस हैं वो मिल जाएगा। साथियों, एक जो है लाइन मुझे बहुत मतलब बार बार याद आ रही है, आप सबका कमेंट आ रहा था कि भैया कुछ लाइन जो है बोल दीजिए। कि सबसे ज़्यादा तकलीफ पता है कब होती है? जब लोग बोलते हैं कि एक समय तू तो टॉपर हुआ करता था, अब क्या हुआ? तो उनके लिए उनको मैं क्या बताऊं, कुछ अंकों की दूरी थी, ध्यान सुनिएगा, कुछ अंकों की दूरी थी वरना मंजिल भी हमारी थी, कि कुछ अंकों की दूरी थी वरना मंजिल भी हमारी थी,
रिजल्ट देखकर आज भी लगता है कि हार मेहनत से नहीं किस्मत से हुई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।